हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की वर्सटाइल एक्टर और मॉडल आमना इलियास। इनसे बात कर लेते हैं। आमना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आजकल क्या हो रहा है? आजकल बहुत कुछ हो रहा है। अभी तो फ़िलहाल आई एम इन द मिडल ऑफ डूइंग अ थिएटर प्ले दरिया की बेटी, जिसमें मैं प्रोटैगनिस्ट का रोल कर रही हूँ, मारवी। और ये 25 से शुरू हो रहा है फ्रॉम 25th टिल 31st इन नापा। के अलावा टीवी पर बंदिश ऑन एयर है। प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात की जाए तो मैंने अभी मेरी 2 फिल्में आने वाली हैं, एक मस्तानी और एक गुंजल, जिसमें मस्तानी में मेरे साथ अफ़ान है और गुंजल में मेरे साथ अहमद अली अकबर हैं। उसके अलावा एक और मैं सीरियल करी थी संगीता आपा के साथ, जिसका नाम है 2 बूंद पानी। दैट विल इंशाल्लाह गेट रिलीज ऑन TV1। अच्छा, ये बताएं कि आपके जो रोल्स होते हैं या कैरेक्टर्स जो पिक कर रही होती हैं वो काफ़ी चूज़ी होते हैं, बहुत मतलब सिलेक्टिव करती हैं, या फिर जो आता है? मैंने आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर तो ऐसा नहीं देखा। आप खुद क्या कहेंगे? अल्लाह का शुक्र है कि व्हाटएवर कम्स माय वे, इवन इन टेलीविजन, वो मुझे वही आता है शायद जो कि डायरेक्टर्स को लगता है कि दिस सूट्स हर। या वो मुझे कभी भी उस तरह के कैरेक्टर नहीं मिलते कि रन इन द मिल कोई रोल मिल गया। मुझे हमेशा जब भी काम मिला है, अल्लाह का करम रहा है कि वो एक डिफरेंट रोल ही मिला है। मैं कौन होती हूँ इतनी चूज़ी होने वाली। बट तो इस तरह से गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू मी कि मेरा हर किरदार दूसरे से डिफरेंट रहा है। या मैं कोशिश भी बहुत करती हूँ कि वो विजुअली भी फ़र्क नज़र आए मेरी अदाकारी। अच्छा, अब कुछ दरिया की बेटी के ऊपर बात करते हैं। एक आप मॉडर्न मारवी का किरदार कर रही हैं, तो इससे पहले आपने जब मारवी का ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा हमारा लोक दास्तान रही है, तो इससे पहले इसको रीडिंग किया, इससे पहले उस मारवी को पढ़ा? नहीं, उस मारवी की कहानी असल में क्योंकि हम सब ने ही पढ़ी हुई है तो हम सब उस कैरेक्टर से वाकिफ़ हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मॉडर्न मारवी है। इसकी बहुत सारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स उसी फोक मारवी जैसे। ये अपनी धरती, अपने लोग, अपने दरिया, अपने आसपास की जो कहते हैं जो हमारी रूट्स हैं, शी वांट्स टू स्टिक टू दोज रूट्स। और इसमें भी जो मारवी है वो बेसिकली एक गांव की लड़की ही है जो सिस्टम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो रही है कि किस तरीके से हम लोग ज़्यादा फ़ायदे या ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में हम अपनी धरती, हम अपनी एग्रीकल्चर, हम हर चीज़ को, क्लाइमेट को हम कितना नुकसान पहुँचा रहे हैं। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बट उसमें तो ये था ना कि मोहब्बत के चक्कर में बादशाह उसको उठा के ले जाता है। और सो देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ रोमांटिक एंगल इन द प्ले बिटवीन मारवी एंड उमर, बट नॉट द एंटायर एम्फेसिस इज़ नॉट रोमांस। मारवीज़ रोमांस इज़ विद नेचर। सही। अच्छा, ये बताएं, इससे पहले आप एक प्ले कर रही थी, वो हसीना साहिबा का इंतकाल हो गया और इसके बाद फिर कोविड। थिएटर करने की खुद कितनी चाह थी, ख्वाहिश थी? आई थिंक कोई एक्टर जो एक्टिंग के पीछे पागल होते हैं वही कहते हैं उन्होंने थिएटर करना है, वरना मेन स्ट्रीम एक्टर्स मेरी तरह दुनिया भर में तो खैर ये होता ही है। इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्चर है, लाइक एक्टर्स लाइक नसीरुद्दीन शाह, they always go back to theatre to sort of remind themselves that what acting is, remind themselves कि क्राफ्ट क्या होना चाहिए। सो आई थिंक फॉर मी ऑल्सो, मैंने पाकिस्तान में तो बहुत कम मेन स्ट्रीम एक्टर्स देखे हैं, बल्कि मुझे याद नहीं पड़ता कि कौन है जिन्होंने वापस थिएटर की तरफ या शायद थिएटर की तरफ रुख किया हो। बट फॉर मी मुझे लगता है कि मैं हमेशा से थिएटर करना चाहती थी। आई लव बीइंग ऑन स्टेज। इवन जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिबेट्स और बहुत ज़्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेना। सो आई लाइक बीइंग ऑन स्टेज। और एक ऐसा एक्सपेरिमेंट मेरे लिए तो है ये कि जिसमें देयर इज़ नो एक्शन, देयर इज़ नो कट, मैं वहीं हूँ। मुझे अपनी सारी लाइनें याद रखनी, मुझे अपने मूव्स याद रखने, मुझे अपना इमोशन याद रखना है, मुझे अपनी मोटिवेशन याद रखनी है। सो उससे फ़ायदा मुझे ये हो रहा है कि मेरे क्राफ्ट में बहुत फ़र्क, मेरे क्राफ्ट में मुझे एक वाज़े फ़र्क जिसको कहते हैं वो नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे ड्रामे या फिल्मों या कमर्शियल्स के अंदर कट्स होते हैं बहुत सारे, आपको ऑब्वियसली उस वक्त उतना लाइवली एक्शन होता है बट वो आपको उतना लाइव नहीं रख रहे होते। यहाँ पे आपको कंटिन्यू अपने ऑडियंस के साथ एंगेज करना है, आपने अपनी लाइंस को याद रखना है। उसका कितना प्रेशर है अपने ऊपर? उसका बहुत प्रेशर है। हम 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं और उस 1 महीने में मैं 4-5 दफ़ा रो चुकी हूँ। लाइक मेरा ब्रेक डाउन हो चुका है खौफ से और इस डर से कि ये, बट अब
1 महीने के बाद अब एक स्टेज आ गई है जहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट होना शुरू हो गई हूँ। एक खौफ मेरे अंदर से निकल रहा है स्टेज का। इट्स चैलेंजिंग, इट्स डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग, वेरी स्कैरी। मैं रात को मैं आती सबसे पहले हूँ और मैं जाती सबसे लेट हूँ, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मेरी डायरेक्टर कहती हैं कि आपका आज का दिन का काम ख़त्म हो चुका है, आप जा सकती हैं, बट मैं बैठी रहती हूँ ऑडिटोरियम में, बिकॉज आई सी, क्योंकि जब वो दूसरों को कुछ सिखा रही होती हैं या नरेट कर रही होती हैं या दूसरा एक्टर कोई एक्टिंग कर रहा होता है तो उससे मुझे मैं सीख लेती हूँ कुछ ना कुछ। सो दिस हैज़ बिकम माई लाइफ नाउ डेज। मैं घर से सोने जाती हूँ। थिएटर इज लाइक स्कूल फॉर यू। थिएटर इज लाइक स्कूल फॉर मी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जो मैंने इंस्टीट्यूशन में किसी जाके नहीं सीखा, ये मेरे लिए एक क्रैश कोर्स है। सो आई थिंक दिस इज सॉर्ट ऑफ अ क्रैश कोर्स जिसमें मुझे पैसे भी मिल रहे हैं, जिसमें मुझे इज्जत भी मिल रही है, परफॉर्म करने का मौका भी मिल रहा है। सो अल्लाह का बहुत करम है। अच्छा आमना, आपका करियर स्टार्ट हुआ और आप एज अ मॉडल, लेकिन हम अभी आपके जितने भी कैरेक्टर्स देखे, आप में उसमें बहुत कम वो जो एक हाई फाई या एक बहुत फैशन में लड़की नहीं जी, नजर मैं ऑन पर्पस कभी कभी वो रोल्स मना कर देती हूँ, बिकॉज मॉडल्स और हमारा एक परसेप्शन होता है कि इफ़ अ गर्ल यू नो इज़ वेरी पर्सनालिटी अगर किसी खातून की स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको अमीर दिखाएं, उसको वैम्प दिखाएं, उसको एक वैम्प दिखाएं और एक इस तरह का रोल करें। तो मैं समझती हूँ कि मुझे उससे ब्रेक भी करना था, क्योंकि मैं वैसे इतनी ग्लैमरस रहती हूँ अपने मॉडलिंग वर्ल्ड में, तो मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी एक नॉट सो मेड अप साइड भी देखें। तो मेरे और एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑल ऑन माय कैरेक्टर। अगर मेरा कैरेक्टर है जिसमें मुझे बहुत इंतहाई ग्लैमरस दिखना है तो फिर मुझसे कोई उसमें हरा नहीं सकता। लेकिन अगर मेरा कैरेक्टर है जिसकी डिमांड है कि आमना आपके शक्ल पे एक ड्रॉप ऑफ बेस भी नहीं होना है, तो मैं उसको पूरी तरह से, पूरी ऑनेस्टी से निभाऊंगी, क्योंकि मैं उसी तरह की एक्टर हूँ। सो फॉर मी इट्स ऑल अबाउट व्हाट द रोल इज, कहाँ तक आप जा सकते हैं, कहाँ तक आप नहीं जा सकते। आमना, आपने बॉडी शेमिंग पे बात की, आपने कलर शेमिंग के ऊपर बात की, अभी भी आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये रुझान ख़त्म तो नहीं हुआ, अभी भी खूबसूरती का मयार, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अब टाइम्स चेंज हो गए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को इस पे अवेयरनेस आ गई है, बहुत अच्छा हो गया है। मैं टीवी पे देखती हूँ लड़कियाँ ऑलमोस्ट सब मेरे कम्प्लेक्शन की हैं। यू नो, आप सज्जल को ले लें, आप सबूर को ले लें, आप आप और बहुत सारी लड़कियाँ ले लें, एवरीबडी इज़ नॉट फेयर। हम सब गंदमी वीटिश कम्प्लेक्शन है और माशाल्लाह से दे आर बिग स्टार्स एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। सो आई थिंक टाइम्स आर चेंजिंग एंड दिस स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी इज ऑल्सो चेंजिंग एंड एक्सेप्टेंस डेवलप हो गई है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ माशरे से पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाती, एक माइंडसेट है, उसको चेंज करने में वक्त लगता है, लेकिन वो हो जाएगा, और अगर ज़रा बराबर रह भी जाएगा तो ठीक है। आप बात करती हैं, इनफैक्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भी इसी रिलेटेड बात करती हैं, बहुत ज़्यादा वो बात करती हैं कि लोग उनको तनकीद का निशाना बनाते थे कि जब उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। देखें ना आज वो कहाँ हैं। कोई आपको कितनी भी तनकीद का निशाना बना ले, अगर आप जो काम करते हैं आप उसमें अच्छे हैं। When I was a model, I was the best at it. When I'm an actress, I'm the best at it. At least I try to be the best at what I do. So I think फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती। और मैं उस वक्त भी मेरा ये जब मैंने इशू उठाया था, उसका कहने का मकसद यही है कि your physical appearance doesn't define your work or your talent. You have to be talented. अब आप कितने भी हसीन हो जाएं अपनी नज़र में या किसी और की नज़र में, लेकिन अगर आपको जो काम आप कर रहे हैं आप उसमें अच्छे नहीं हैं, एक्टिंग, मॉडलिंग, डॉक्टर, टीचर, ब्यूटी से तो नहीं चलते ना ये काम। अब एक टीचर की आप खूबसूरती का अचार डालेंगे, लेकिन अगर उसको पढ़ाना ही नहीं आता, वो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, देन व्हाट्स द पॉइंट? यू सी, एक मैकेनिक शहजादा लगता हो, मेटाफोरिकली कह रही हूँ, मेरी नज़र में तो सभी शहजादे हैं, हर इंसान अपनी आप में एक शहजादा है, शहजादा लगता हो लेकिन अपना काम उसको नहीं आता हो, तो आप उसकी इज्जत करेंगे? So at the end of the day, it's all about your work and your talent. बंदिश में जब शूट हो रहा था तो उसमें ये देखा कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ हुई, क्या ऐसा कुछ आपने भी महसूस किया, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी? नहीं, सेट पे तो कुछ नहीं ऐसा महसूस हुआ। इट वॉज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन वो क्योंकि सेट पे एक हॉरर ड्रामा हम शूट कर रहे हैं, तो वो अगर साथ से बिल्ली भी गुजर जाएगी ना तो कोई ना कोई डर जाता था, क्योंकि सेट पे अक्सर ऊपर से चीज़ें लगी होती हैं, रैक्स लगे होते हैं। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि एक रैक गिर गया था,
So everybody's like, oh, इस घर में भूत है। मैंने कहा कुछ नहीं है, इन्होंने कील सही नहीं ठोके थे। So नहीं, सेट पर तो ऐसा कुछ। कभी हकीकी जिंदगी में ऐसा हुआ? हाँ, हकीकी जिंदगी में हुए हैं। इसमें बहुत डरपोक हूँ। असल जिंदगी में भी मुझे जिन भूतों से बहुत डर लगता है। यहाँ भी कोई ना हो, मुझे माफ कर दीजिएगा। तो और हमारे रिलीजन में भी है कि जिन है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ऑफ कोर्स डर लगता है। ऐसे किस्से भी हुए हैं कि एक दफ़ा मैं एक होटल रूम में थी और स्लीप पैरालिसिस एक चीज़ होती है जो मैंने एक्सपीरियंस की। मुझे बाकायदा ऐसे लगा कि मेरे बिस्तर पे कोई बैठा है और यू नो वो उसका वज़न, मैं रज़ाई ली हुई थी ऊपर और उसका वज़न जो है मेरे ऊपर चल रहा है। और बट उस वक्त बॉडी की ये कैफियत थी कि आई कुडंट मूव, बट द ओनली थिंग दैट आई वाज रिसाइटिंग वाज सूरह नास। और आई थिंक दैट लास्टेड फॉर अबाउट 30 सेकेंड्स, मिनट्स कह रही हूँ, 30 मिनट्स में तो मैं मरी जाती शायद। आपको खबर आती है आमना इलियास वफात पा गई। So and I just ran out of the room and I never went back in that room। और मैंने कहा मेरा कमरा चेंज करें। वो बेचारे होटल वाले they were very kind, they उन्होंने ही मेरा सारा सामान पैक किया and they moved me into another room and it was quite a scary experience। That's it। Thank you so much. Thank you for your time. Thank you so much।